बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to Chemistry with Mudassar Tanoli. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassar Tanoli. Dear students, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। Dear students, in today's lecture I will discuss about the relative stability of alkenes. आज का जो लेक्चर है इसमें आपके साथ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स डिस्कस करूंगा। The stability of alkenes depends upon the following factors. The stability of alkenes depends upon the following factors. अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड्स करती है। The first factor is position of double bond in the molecule. The stability of alkenes depends upon the following factor. The first factor is position of double bond in the molecule. Number 2, number and nature of substituents attached. It is the second factor. And the third factor is relative position of substituents. Dear students, अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड्स करती है। उन फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर जो है वो है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड जो है उसकी पोजीशन कहाँ पे है। नेक्स्ट जो फैक्टर है फैक्टर नंबर 2, नंबर एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच। द सेकंड फैक्टर इज नंबर एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच। सेकंड फैक्टर का मतलब ये है कि अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है उसका इन्हिसार जो है नेचर और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे भी होता है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी तादाद कितनी है और किस टाइप के किस नेचर के जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच हैं। इट इज़ द सेकंड फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। द थर्ड फैक्टर इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, इनकी रिलेटिव पोजीशन कहाँ पे है, ये किस पोजीशन पे हैं। तो ये थर्ड फैक्टर है जो कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स इस पे डिपेंड करती है। The relative stability of the alkenes can be measured by finding their heats of combustion of different alkenes. The relative stability of alkenes can be measured by finding their heats of combustion of different alkenes. Dear students, अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। नंबर 1, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। नंबर 2, नंबर एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच। और नंबर 3, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स कैन बी मेजर्ड। अल्कीन की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है उसको मेजर किया जा सकता है बाय फाइंडिंग देयर हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ डिफरेंट अल्कीन्स, के डिफरेंट अल्कीन्स की हीट ऑफ कंबशन जो है वो हम फाइंड आउट करें तो इससे हमें पता चल सकता है कि कौन सा अल्कीन्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा अल्कीन जो है वो कम स्टेबल है। तो हीट ऑफ कंबशन की जो वैल्यू है इनसे जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन से अल्कीन जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं और कौन से अल्कीन जो है वो कम स्टेबल हैं। लेकिन स्टेबिलिटी जो है उसका इन्हिसार इन 3 फैक्टर पे होगा। पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल,
number and nature of substituent attach and relative position of the substituent। अब मुख्तलिफ अल्कीन्स के जो है रिएक्शन हैं ऑक्सीजन के साथ, उनको आप देखें कि ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शंस होते हैं उनको कंबशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि कंबशन के लिए जो है ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो मुख्तलिफ कंबशन रिएक्शन हैं अल्कीन्स के, और इन कंबशन रिएक्शंस के दौरान जो है कितनी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट रिएक्शन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 + 6O2। तो डियर स्टूडेंट, ये सबसे पहला जो है ये 1 ब्यूटीन का फार्मूला है। तो 1 ब्यूटीन की बर्निंग से कितनी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। बाई बर्निंग 1 मोल ऑफ 1 ब्यूटीन 2719 किलो जूल ऑफ एनर्जी इवॉल्व्स। 1 ब्यूटीन जो है उसकी कंबशन के दौरान 2719 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। 2719 किलो जूल पर मोल। अब कंबशन रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन को आप देखें, इसमें 1 ब्यूटीन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, और 2719 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है इस रिएक्शन के दौरान जो है वो इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट मेंबर है अल्कीन का सिस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो डियर स्टूडेंट्स, और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के एबोव साइड पे CH3 ग्रुप जो है 1,1 कार्बन के साथ अटैच हो, और इसी तरह 1,1 कार्बन जो है उसके साथ बिलो साइड पे 1,1 हाइड्रोजन अटैच हो। तो ये जो है स्ट्रक्चर है सिस 2 ब्यूटीन की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और दोनों जो कार्बन हैं उनके साथ एबोव साइड पे CH3 ग्रुप हों और बिलो साइड पे हाइड्रोजन अटैच हों। तो ये स्ट्रक्चर होती है सिस 2 ब्यूटीन की। अब सिस 2 ब्यूटीन की जब कंबशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्रोड्यूस करती है, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है इसकी अमाउंट होती है 2712 किलो जूल पर मोल। डियर स्टूडेंट्स, 1 ब्यूटीन जो है इससे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू होती है 2719 किलो जूल पर मोल। अब आप देखें सिस 2 ब्यूटीन जो है इसकी हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू 1 ब्यूटीन से लेस है, और ये वैल्यू जो है 2712 किलो जूल पर मोल के इक्वल है। अब मुख्तलिफ जो अल्कीन्स हैं उनकी हीट ऑफ कंबशन जो है उसका कंपैरिजन मैं आपको करा रहा हूँ कि आप कंपैरिजन करें इनका कि जो है किसकी हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और किसकी कम है। अब थर्ड नंबर को देखें, ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब ट्रांस 2 ब्यूटीन जो है इसमें और सिस 2 ब्यूटीन में क्या फ़र्क है। जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के जो है सेम साइड पे, फॉर एग्जांपल एबो साइड है तो एबो साइड पे दोनों CH3 ग्रुप अटैच हों और बिलो साइड पे दोनों जो है हाइड्रोजन अटैच हों, तो ये सिस 2 ब्यूटीन है। अब अगर इन ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल एबो साइड पे CH3 था, अब एक CH3 की जगह हाइड्रोजन अटैच कर दिया जाए, और बिलो साइड पे जो है दोनों हाइड्रोजन ना हो बल्कि एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह CH3 लगा दिया जाए, तो सिस 2 ब्यूटीन से ट्रांस 2 ब्यूटीन बन जाएगा। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन में जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसके बोथ साइड पे दोनों जो है CH3 ग्रुप नहीं होते, बल्कि एक CH3 ग्रुप अटैच होता है और साथ जो है दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप, और बिलो साइड पे भी इसी तरह 1 CH3 ग्रुप और 1 हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है। ये जो है डिफरेंस है सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन में। अब ट्रांस 2 ब्यूटीन की
जो है हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू आप देखें तो ट्रांस टू ब्यूटीन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू 2707 किलो जूल पर मोल। ट्रांस टू ब्यूटीन की जो हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू है वो 2707 किलो जूल पर मोल है। अब इसके बाद जो है लास्ट अल्कीन्स का मेंबर है, इसका फार्मूला है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2+6O2। डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है आइसोब्यूटीन का। आइसोब्यूटीन जो है ये इसका फार्मूला है। आइसोब्यूटीन का फार्मूला होता है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड और साथ जो है H2। तो ये लास्ट फार्मूला जो है ये आइसोब्यूटीन का है। तो आइसोब्यूटीन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रही है और जो हीट रिलीज हो रही है उसकी अमाउंट है 2703 किलो जूल पर मोल। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने जो है सारी वैल्यू देख ली कि हीट ऑफ कंबशन की जो वैल्यू है 1 ब्यूटीन की वो 2719 किलो जूल पर मोल है। सिस 2 ब्यूटीन की वैल्यू है 2712 किलो जूल पर मोल। ट्रांस 2 ब्यूटीन जो है इसकी वैल्यू है 2707 किलो जूल पर मोल और CH3 आइसोब्यूटीन जो है इसकी वैल्यू है 2703 किलो जूल पर मोल। अब इन 4 वैल्यू को आप देखें, इनसे आप अंदाज़ा लगाएं कि सबसे ज़्यादा जो है हीट ऑफ कंबशन की जो वैल्यू है वो 1 ब्यूटीन की है। इसके बाद जो है सबसे कम जो वैल्यू है हीट ऑफ कंबशन की वो आइसोब्यूटीन की है 2703 किलो जूल पर मोल। हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटीन शो दैट 1 ब्यूटीन evolves the largest amount of heat of combustion। अब ये मुख्तलिफ वैल्यू ये बात जो है बता रही हैं कि 1 ब्यूटीन जो है उससे जो है ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है कंबशन प्रोसेस के दौरान। इन अदर वर्ड्स 1 ब्यूटीन इज़ द लीस्ट स्टेबल ऑफ द ब्यूटीन्स और 1 ब्यूटीन जो है ये सबसे कम स्टेबल है इन तमाम ब्यूटीन में से। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 ब्यूटीन जो है इसकी हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू चूँकि सबसे ज़्यादा है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे कम है। इन 4 नंबर जो आइसोब्यूटीन है, इन 4 द heat evolve is the least, which shows that isobutylene is the most stable of the 4 isomers। ये 4 जो आइसोमर्स हैं इनमें सबसे कम वैल्यू जो है वो आइसोब्यूटाइलिन की है 2703 किलो जूल पर मोल। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन जो है वो आइसोब्यूटाइलिन है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट the stabilizing effect increases with increasing the number of substituents in the molecule। जब जो है सब्स्टिट्यूट की तादाद इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट मीन्स ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड कार्बन्स ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जितने ग्रुप